सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थी और बलवंत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि हमने कल जो अध्ययन किया था उसके द्वारा परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को आशीषित किया है, क्योंकि वचन आशीष को ही लेकर आते हैं, हम सब जानते हैं। तो हमको क्यों नहीं मिलता है पास्टर साहब? क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता है, या तो फिर आप वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, या तो उसको गंभीरता से लेते नहीं हैं। हम खुद ही, शैतान से ज्यादा तो हम खुद ही अपने आप के लिए रोड़ा बन जाते हैं। महिमा से महिमा की ओर प्रभु हमको बढ़ाने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं तुम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूँ, पर हम उस अनुग्रह का जीवन जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव ही हमारे आशीषों को पाने से रोकने का कारण बन जाता है। हालेलुया। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है, आप लोग जो लगातार यहाँ पर आते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, आप अब इतने परिपक्व हो गए हैं कि आप अच्छे और बुरे को परख सकते हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का आप धन्यवाद दे कि परमेश्वर सारे संसार को पीछे रख कर रोज दिन प्रतिदिन इस हमारी उपस्थिति में स्थान पर आता है, आपके स्थान पर उतर आता है। आप जानते क्यों आता है प्रभु रोज? क्योंकि आप उसको रोज ग्रहण करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कभी इंसल्ट नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता, ऐसा वचन में लिखा है। आमेन। बट यू नो व्हाई पीपल आर सफरिंग मेनी। सी, आपके पास धन होना, आपके पास मोटर गाड़ी बंगला होना आपकी संपन्नता को नहीं दर्शाता है। दैट इज वन पार्ट ऑफ फिजिकल ब्लेसिंग्स। बट अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में स्वर्ग की शांति नहीं है, तो आपके पास पैसा है, मोटर है, बंगला है, गाड़ी है, पर अगर आनंद और शांति नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो आप इस संसार के सबसे कंगाल और निर्धन परिवार कहलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास यहोवा है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जो रोज वचन सुनते हैं, वचनों का आदर करते हैं, इसको आप गंभीरता से लेते होंगे। देखिए, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ आशीषों में बढ़ने का। जो वचन आप सुनते हैं ना प्रभु के सेवकों के द्वारा, उसको मनन करना, उसके ऊपर ध्यान लगाना। वचन सुन के ताली बजाने के लिए नहीं है सिर्फ। आमीन। आपके जीवन में वचन सुनकर बदलाव आना चाहिए। नहीं बदलाव आया तो फिर मुश्किल है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग होते हैं प्रभु वहाँ उतर आता है, हम सब जानते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु का आत्मा फिर एक बार यहाँ पर है। और इससे पहले कि हम अपने आगे के वचनों में बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कल जो वचन हमने अध्ययन किया था उसके द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं लोगों के जीवनों में। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने से कभी भी नहीं चूकता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन बना रहेगा, ये उसका वायदा है। और उसका वचन बना रहता है, ये हम सब जान चुके हैं, चख चुके हैं, परख चुके हैं कि वो भला परमेश्वर है। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन की ओर बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है प्रियो, वो पाया जाता है नीति वचन उसका 30 अध्याय, उसके 5 से लेकर 10 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 एंड वर्सेस 5 to 10। नीति वचन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, उसके 5 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। एवरी वो हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। आमीन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर, ना तो धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। आमीन। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। एवरी वर्ड ऑफ गॉड प्रूव्स ट्रू। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य वचन है, ऐसा 5वें वचन में लिखा है। ही इज अ शील्ड टू दोज हु टेक रेफ्यूज इन हिम। देखिए, जितने लोग प्रभु की शरण में जाते हैं
उनके ही लिए वो ढाल बनता है, अर्थात सुरक्षा बनता है। तो पास्टर साहब, फिर परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि आप परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाते हैं। आप बोलते हैं मैं अपनी बातों से नहीं हटूंगा, मैं कर्मठ और ढीठाई से खड़ा रहूंगा, तू आकर मुझे इस परिस्थिति में बचा। नहीं, वचन को गंभीरता से ले। वचन में लिखा है वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। जो उसकी शरण में जाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, पश्चाताप करते हैं और कहते हैं प्रभु अब तू मुझे बचा, क्योंकि मेरा बचाने वाला केवल तू ही है, तू ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तब वो आपके ढाल बनता है। हालेलुया। उसके वचनों में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर वो लोग जो सेवकाई में हैं, आमीन। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। डू नॉट ऐड एनीथिंग टू हिज वर्ड्स, आमीन। पर आज का दौर क्या है? परमेश्वर के वचनों को मस्त मसाला लगाने का और उसको मस्त फ्राई करने का और उसको मस्त उसके ऊपर से मस्त सैलेड करने का, उसको सैलेड डालने का, और फिर वो पूरा मस्त मिला जुला मैनिपुलेट किया हुआ फिर वो लोगों को परोसना। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रभु का वचन, जो मेरा परमेश्वर यहोवा है, जो मेरा पिता और अब्बा है, वो कहता है उसके वचनों में कुछ बढ़ाना नहीं। हम बिंदास बढ़ा रहे, बिंदास जो आया कुछ भी बता दे रहे, लोगों को मन भावने होने वाले, उनको प्रसन्न करने वाले वचनों को लेकर जा रहे, ताकि हमारे धन बढ़ जाए, हमारी ख्याति बढ़ जाए, हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाए, हम सेवकाई में व्यस्त हो जाए, 30 दिन हम सेवकाई में अलग अलग स्थानों पर पाए जाए। ना 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 ना, परमेश्वर के वचन में कुछ भी मत बढ़ा, मतलब जो जैसा है वैसा प्रकट कर, वैसा प्रचार कर, नहीं तो क्या होगा? प्रभु ने कहा, मैंने नहीं कहा, ऐसा न हो लेस्ट ही रिब्यूक यू एंड यू बी फाउंड अ लायर। ऐसा न हो कि वो तुझे डांटे। अभी क्रोध जाने दीजिए, डांट भी देगा। प्रभु की वाणी को आप सहन कर पाएंगे क्या उसके डांटने से? हमको तो बचपन में मम्मी डैडी जोर से चिल्ला देते थे तो हमारे हृदय जम जाते थे, है ना। सो क्या आप प्रभु की डांट को सहन कर सकेंगे क्या? मेरा उत्तर है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। इट इज बेटर जैसा है वैसा ही वचन की सेवकाई करना सीखो। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मैंने दो वर तुझसे मांगे, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अब यहाँ वचन का लिखने वाला दाऊद कहता है, ये आगूर के वचन है। आगूर याके का पुत्र था आगूर, उसके वचन है। वो कहता है प्रभु 2 वर मैं तुझसे मांगता हूँ और मेरे मरने से पहले तू मुझे मेरे जीवन में दोनों वरों को दे और मेरे से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु इन बातों को मेरे जीवन में पूर्ण करना। मुझे बहुत सारे घोड़े दे दे और मुझे इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बना। ये नहीं मांगा। देखिए 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठ बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। अयो, मैं वचन पढ़ते पढ़ते रुक गया, है ना। मैं रुक गया उस वचन पर, मेरी आंखें। अयो, ऐसी प्रार्थना तो मैंने कभी नहीं की। मैं तो नौकरी दे, छोकरी दे, अच्छा घर दे, मोटर दे, बंगला दे, गाड़ी दे, सुकून की जिंदगी दे, कोई तकलीफ नहीं होने देना, मैं तो इनको मांग रहा था प्रभु। ये या दाऊद भी नहीं है, ये तो आगूर है, याके का पुत्र है। क्या विजडम है, क्या अद्भुत प्रार्थना में मांगा है। व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना। ये आपका प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। आप भलता ही भलता मांगते स्वर्ग के परमेश्वर से, इसको प्रार्थना करना सीखे। मैंने आज सीखा जब मैं सुबह अध्ययन कर रहा था। हालेलुया। ऐसा प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ये तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। लेकिन उसके ऊपर की 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यर्थ और झूठी बातों से मेरे जीवन से दूर रह, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। ईमान। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। कई बार जब हम किसी के सहारे से उन्नति को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम उस व्यक्ति को डोमिनेट करते हैं। मैंने देखा है ना, ये मेरा अनुभव है ना। मैंने बहुत वर्षों तक आराधना की है, आज भी करता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग शहरों में अलग अलग समयों पर मेरे साथ बैक वोकल्स करते थे या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। और मुझे याद है अभी भी, हम लोग कुछ वर्षों पहले चंडीगढ़ गए थे और वहाँ पर
जब हम सेवा की, अद्भुत सेवा हुई और परमेश्वर के महान सेवक पास्टर परेल सिंह जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आते हैं, उनके साथ हमको आराधना करने का प्रभु ने अवसर दिया और बड़ी अद्भुत सभा रही वो 3 दिन की और हमने बहुत कुछ पास्टर से सीखा। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जब हम अपने शहर लौट आए, मुझे ऑर्गेनाइज़र पास्टर का फ़ोन आया, अमित भाई एक बात पूछनी थी। बोला बोलिए ना ब्रदर। तो बोले वो आपके साथ जो ड्रमर थे और जो कीबोर्डिस्ट थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा अगली बार आप मुझे बुलाइएगा, मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कीजिए, हम अपने पैसे से आएंगे, हम हमारे लिए सिर्फ स्टेज ये कर देना, वो फैसिलिटी देना, वो फैसिलिटी देना। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा भैया, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गया, लेकिन क्योंकि आपके साथ थे ना तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बार पूछ लूँ। मैंने कहा पास्टर ये तो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है, मैं इसमें कैसे, वो कोई मेरे गुलाम नहीं है, लेकिन अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप ज़रूर उनको बुलाइए ताकि आपका शहर उनके द्वारा आशीषों को पा सके। अगर आपको प्रभु अगुवाई करता है तो मुझे क्या समस्या होनी चाहिए, है ना। वो मेरे सैलरी पे थोड़ी है, वो उनकी सेवकाई करते हैं, मैं अपनी सेवकाई जो प्रभु ने मुझे दी है मैं उसमें व्यस्त हूँ। जब हम आते हैं तो हम एक मन एक चित्त मसीह की देह के रूप में आते हैं और ऐसा अक्सर होता है, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि जब आपका काम निकल जाए तो आप परमेश्वर से कह दें कौन, प्रभु ने थोड़ी किया भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा था, इतना उपास प्रार्थना कर रहा था, ठीक है ना, प्रभु अपने जगह पर है, पर प्रभु ने नहीं किया, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। हालेलुया। इस बात को याद रखिए। या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। इससे तो बचना बहुत डेंजर है। परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से कभी भी नहीं लिया जाता। लेस्ट आई बी पुअर एंड स्टिल आई प्रोफैन द नेम ऑफ माई गॉड। अगर आप अनुचित रीति से प्रभु का नाम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, उसका आदर करना सीखे। हालेलुया। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। इस वचन को अंडरलाइन हाईलाइट कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर कलीसिया फंसी हुई है। मेरे बाइबल में मैंने करके रखा है ना, मैंने इसको चारों ओर से अंडरलाइन करके रखा है, चारों ओर से पूरा वचन, है ना, इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी दास की उसके स्वामी से चुप। पास्टर साहब आपके चर्च में वो जो आए थे ना वो ऐसे हैं, आपका जो वर्शिप लीडर है ना वो वैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करती है। नेवर डू दैट। मैंने नहीं कहा भाई मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरा काम है आपको सत्य प्रकट करना, क्योंकि बंधनों से आप आज़ाद होंगे, मैं नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। परखना अपने आप को प्रभु के लोगों, ये मजाक नहीं है। उसके दास की उसके स्वामी से हम क्या करते हैं, चुगली नहीं थी पास्टर साहब, मैं तो बस उनको अवेयर कर, ए बाबा तू अपना काम कर ले, तेरे मार्ग सीधे नहीं है, तू कहाँ उनके मार्गों को सीधाई पर लेने जा रहा, परमेश्वर करेगा न्याय, है ना। लेकिन हम मैनिपुलेट कर देते हैं। अभी हमने कहा वचन में कुछ नहीं बढ़ाना, हम लोग बहुत इजीली मैनिपुलेट कर जाते हैं। बट आई होप एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट आप उस भीड़ का भाग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है प्रियो जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इन अद्भुत वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले सेवकाई के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के इन अद्भुत वचनों को जो तूने हमें पढ़ने के लिए सामर्थ दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा, क्योंकि हम प्रभु जी तुझसे प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं राजा तू आज का आत्मिक मन्ना स्वर्ग से हमारे जीवन पर उंडे, ताकि वो हमें तृप्त कर सके राजा। जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने एक अद्भुत वचन पढ़ा था, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20, और उसके हमने कुछ अद्भुत बातें हमने उसमें से सीखी थी।
और मेरा पूरा विश्वास है कि जो बातें कल हमने सीखी थी उसके द्वारा प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। और परमेश्वर का ये काम है कि वो हमें आशीष इसलिए नहीं देता है, वो आशीष का स्रोत है। प्रभु मुझे और आपको आशीष इसलिए देता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीषों का स्रोत बन सके। हालेलुया, आमीन। मैंने कल कुछ बातें आपको मूसा के जीवन के विषय में बताई थी और बहुत सारी गवाहियाँ कल के वचन के द्वारा मेरे इनबॉक्स में है, मेरे व्हाट्सएप में है और SMS में कुछ लोगों ने अपने नंबर शेयर किए। मैंने उनके लिए भी कल प्रार्थना की और मैं कल आपको बता रहा था कि ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। इस बात को हमको याद रखना है, वो हमारा विषय भी है कि महिमा केवल परमेश्वर की है। आमीन। यहाँ पर कल हम सीख रहे थे कि मूसा क्रोध से अंदर जाता है, फिर एक बार रिमाइंडर कॉल देता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में जाता है पर क्रोध से ही बाहर आता है। इजरायली समझते हैं कि मूसा क्रोधित है मतलब परमेश्वर क्रोधित है, और फिर जे 2 बार धपाधप वो पत्थर पर, चट्टान पर लाठी मारता है। अब परमेश्वर मूसा से इसलिए डिसअपॉइंट हुआ, गॉड वॉज डिसअपॉइंटेड विथ मोसेस। परमेश्वर उससे निराश हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने मुझे अपने आप से हॉलो नहीं किया। हमने कल सीखा टू बी सेपरेटेड, अपने आप को अलग करना। अगर परमेश्वर उससे नाराज है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तूने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया ताकि लोग मुझे, तुझे नहीं परंतु मेरे कामों को जान सके और मेरी महिमा कर सके। मूसा ने क्या किया, परमेश्वर को अपने आड़ में ले लिया। ये मूसा है ऑरेंज और ये परमेश्वर है। परमेश्वर को रेड लेंगे, ये परमेश्वर है। रेड कलर दिख रहा है क्या आपको? हाँ। सो ये ज़्यादा ब्लैक है पर इतना ही रेड है मेरे पास। सो ये परमेश्वर है। अब मूसा ने क्या किया, यहाँ पर इजरायली लोग हैं, यहाँ मूसा है और ये परमेश्वर है। अब चमत्कार और चिन्हों को दिखाने वाला तो परमेश्वर है। तो मूसा से परमेश्वर इसलिए नाराज है क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को अपने आप से अलग नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, वो परमेश्वर और लोगों के बीच में अड़ंगा बन गया। तो लोग यहाँ से मूसा को चमत्कार करते हुए देख रहे थे। परमेश्वर इसलिए नाराज हुआ क्योंकि अगर मूसा ये बोलता कि ये हमने नहीं, ये परमेश्वर ने किया है, तो इजरायली परमेश्वर की महिमा करते। हालेलुया। कई बार आप और मैं, हम में से बहुत सारे लोग कई बार ये मूसा का रोल परफॉर्म करते हैं और आज भी कर रहे हैं। सुधार लीजिए अपने मार्गों को। आमीन। क्योंकि आदर, मान, सम्मान, गौरव, स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद के योग्य अगर कोई नाम है तो वो यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। परमेश्वर इस भेद को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर की महिमा को आप चुरा नहीं सकते प्रभु के लोगों। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए कई बार हम उसकी महिमा को चुरा कर लेकर जाते हैं। मैंने कल जब आपसे इस विषय में बात की थी तो कुछ लोगों के मुझे फोन आया और मैंने आपसे कल कहा था कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों से सीधे बात कर रहा हूँ। प्रभु यहोवा का धन्यवाद हो, मेरे पिता का, कि कुछ लोगों ने ये कल कन्फेस किया कि पास्टर सच में ये वचन हमारे लिए था। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर है जो चिन्ह और चमत्कारों को करता है। You know, whenever you speak the word, whenever you share the word of God, be blunt and straight. No manipulation. हमने आज के वचन में पढ़ा, तू वचनों में कुछ बढ़ाने का नहीं, कहीं ऐसा ना प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। सो सामने वाले को बुरा लग रहा है, ये उसकी सोच, उसकी समझ है। वो उसको सकारात्मक भी ले सकता है, उसको नकारात्मक भी ले सकता है। पर जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है वो आप करना जरूर सीख जाइए, क्योंकि आशीषों के भागीदार आप होंगे। हालेलुया। शायद आपके मन में ये सवाल होगा जो मैंने कल आपको बताकर समाप्त किया था कि भला कैसे मूसा ने परमेश्वर की महिमा को चुरा लिया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्सेस 10 and 11। गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 10 और 11 वचन। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्सेस 10 and 11। वहां पर लिखा हुआ है, लिसन यू रिबेल्स, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out and the community and their livestock drank. Hallelujah.
परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। तब उसने तथा हारून ने लोगों को चट्टान के सामने इकट्ठा होने को कहा। तब मूसा ने कहा, तुम लोग सदा शिकायत करते रहते हो, अब मेरी बात सुनो, हम इस चट्टान से पानी बहाएंगे। हालेलुया। मूसा ने अपनी भुजा उठाई और 2 बार चट्टान पर चोट की, चट्टान से पानी बहने लगा और लोगों तथा जानवरों ने पानी पिया। नंबर 1, पहली बात इस वचन में, मूसा खुद बलवा कर रहा है, खुद रिबेल है। और किसको रिबेल कह रहा है? लोगों को। पास्टर खुद गलती करता है और कलीसिया पर थोपता है। कलीसिया खुद गलती करती है, पास्टर पर थोपती है। हम तो कलीसिया है, पास्टर को नहीं समझा कि हम तो भेड़े हैं, हम तो सीधे हैं। नो नो, नेवर डू दैट। जज नहीं करने का, है ना। ये यहाँ जजमेंट कर रहा है। इसको जज करने के लिए बोला था क्या? जाकर बोलो हे विद्रोही हो? नहीं नहीं नहीं, इसको तो लोगों से बात करने को ही नहीं बोला था। इसको तो कहा था चट्टान से बात कर। प्रभु हमको आज्ञा ये देता है इधर जाने का, हम उधर जाते हैं। नहीं, इधर तो जाऊंगा ही, प्रभु उधर पहले जाके देखता क्या होता है। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। बेटर यू स्टैंड ऑन द, एक ही जगह खड़े रहो। प्रभु मैं कंफ्यूज हूँ और क्लियरेंस चाहिए। परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। हालेलुया। ये मूसा देखिए कितना चैप्टर है, ये खुद रिबेल है, खुद बलवा किया परमेश्वर से और लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया। लोगों को लग रहा प्रभु हमसे नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, और ये लोगों को कह रहा है हे बलवा करने वालों। कितना बड़ा खेल है यहाँ पर, बताइए। इसको बताया क्या गया, ये कर क्या रहा है? नंबर 1। और उससे भी बड़ी बात, सफेद झूठ लोगों को यहाँ क्या ज्ञान बांट रहा है? हम इस चट्टान से पानी बहाएंगे। ये हम किधर से आ गए रे भाई? परमेश्वर कहता आई एम सो आई एम, आई एम सो वी लिखा है क्या बाइबल में? मैं मतलब हम है ऐसा नहीं लिखा है। मैं हूं सो मैं हूं ऐसा लिखा है। ये होशियार ये क्या बोल रहा है? हम इस चट्टान से पानी बहाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये इन अनदर वर्ड्स ही इज trying to steal, absolutely he is stealing the glory of God. Amen. ये परमेश्वर से परमेश्वर की महिमा को चुरा रहा है। और इसीलिए मैंने आपको बताया हम इस चट्टान से पानी निकालेंगे। इसीलिए परमेश्वर इससे डिसअपॉइंट हो गया। Amen. हम नहीं था, परमेश्वर ने कहा है चट्टान से बातें करो, तुमने जाकर बात करना था। पानी तो मैं बहाऊंगा ऐसा लिखा था बाइबल में, हमने पढ़े इस वचन, है ना। ये नंबर्स 20 को आप पूरा गंभीरता से पढ़ना। प्रभु ने मंडप में कह दिया था, तंबू में कह दिया था, वो मैं कर लूंगा, तू सिर्फ जाकर चट्टान से बातचीत कर। ये वो छोड़ के सारे गांव के काम कर रहा है, चट्टान पर लाठी मार रहा है, क्रोधित हो रहा है, लोगों को बोल रहा है हम चट्टान से पानी बहाएंगे। हम किधर आ गया भाई? वो तो परमेश्वर बहाएगा, तू कहाँ से बहाएगा? कई बार जब परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार करता है, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस क्रेडिट से बाहर हो जाए। आमीन। ताकि लोग और परमेश्वर एक दूसरे से मुलाकात कर सके और लोग आपको नहीं परंतु लोग परमेश्वर की महिमा के लिए उसको दंडवत कर सके। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जाने और अनजाने में परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। अब मैं ये सोचने लगा, मूसा और हारून में इतनी सामर्थ कहाँ से आ गई भैया कि वो पत्थर में से पानी निकाल सके? इसका अर्थ है शायद अनजाने में मूसा यहाँ परमेश्वर के किए गए चमत्कार को खुद का किया हुआ चमत्कार बताने में व्यस्त हो गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हाँ, मैंने प्रार्थना की थी पास्टर, वो ठीक हो गए। पूछो ना उनको, मैं गया था कि नहीं रात को 2 बजे प्रार्थना करने। नहीं रे भैया, तू नहीं जाता तो प्रभु किसी और को लेकर जाता, उसके पास हजारों बर्तन है। आमीन। मूसा अनजाने में परमेश्वर की महिमा को यहाँ चुरा कर लेकर जाता है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट गॉड डिसअपॉइंट्स विद हिम। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ उससे नाराज हो गया है। और आज संसार में प्रियो अधिकतर जगह यही हो रहा है कि परमेश्वर के कई सेवक परमेश्वर के किए गए कामों को खुद का बताकर उसकी महिमा को चुरा कर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन ये सत्य बात है। आप शायद उस भीड़ का भाग ना हो, पर आपके पास इन बातों का अनुभव जरूर होगा। मेरे पास बहुत अधिक अनुभव है। लोग परमेश्वर की महिमा को चुरा कर लेकर जा रहे हैं। वो बोलते हैं हमने प्रार्थना की, संसार में तो है ही जी, भीड़ लगी हुई है। लेकिन ये विश्वासियों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर की महिमा को चुरा कर लेकर जा रहे हैं। आमीन। और हमको
ऐसे लोगों से सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। अब सोचने की बात यह है कि हम या वी, अंग्रेजी में वी लिखा है, ये कहां से आ गया भाई? ये वी कहां से आ गया? वी ब्रिंग यू वाटर आउट ऑफ दिस रॉक, या हम इस चट्टान में से पानी बहाएंगे, या हम कहां से आ गया? क्योंकि अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 14 वचन निकाल लीजिए, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 14, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन, हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14, यस, गॉड सेड टू मोसेस, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. हालेलुया। हिंदी में लिखा है, परमेश्वर ने एक्सोडस में पहले, और ये मूसा को बांटा हुआ ज्ञान था, ये अब्राहम को या आदम को बांटा हुआ ज्ञान नहीं था, ये मोसेस को बांटा हुआ ज्ञान था। परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया था कि मैं वही हूं जो मैं हूं। तो इजराइल के लोगों से यह कहना, मैं ही हूं जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। क्या आप में से किसी के बाइबल में यह लिखा है क्या, मैं वही हूं जो हम है? ऐसा नहीं लिखा है। मेरे पास बहुत सारे वर्जन्स है बाइबल के, बहुत सारे भाषाओं के वर्जन्स है, हर जगह पर मैंने इसको चेक किया। एक्सोडस 3:14 says I am who I am. It doesn't say I am who are we. ऐसा नहीं लिखा है। मैं वही हूं जो हम हैं, ऐसा नहीं लिखा है। I am so I am। और अगर नहीं लिखा है आपके बाइबल में, अगर यही लिखा है जो मैंने पढ़ा, I am who I am, तो फिर मूसा कैसे कह रहा है कि हम इस चट्टान से पानी बहाएंगे? है ना, ये सोचने का विषय। हम पढ़ते जरूर है बाइबल, उसके ऊपर मनन नहीं करते। हम इस चट्टान से पानी बहाएंगे। मूसा कैसे कह सकता है दैट वाटर सी? आप जानते हैं क्या कि उस पत्थर में से पानी क्यों निकला? मैंने आपको 2 बातें बताई थी जो असंभव है। एक, पत्थर से आप बात कर सकते हैं लेकिन पत्थर आपको उल्टा जवाब नहीं देगा। नंबर 2, पत्थर में से कभी पानी नहीं निकलता। आप समुद्र की गहराई में जाइए, आप डिस्कवरी देखते हैं, मूवीज देखते होंगे, आपने कई बार देखा होगा टीवी चैनल्स में कि समुद्र की गहराई में जो शॉट्स लिए जाते हैं तो पत्थर के आसपास से, ऊपर से और नीचे से पानी बहता है। रॉक वैसा का वैसा रहता है, पानी पत्थर के अंदर से पानी नहीं बहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने चट्टान से पानी बहाया। दैट वाटर कम्स आउट ऑफ द रॉक बिकॉज देयर इज अ गॉड इन हेवन, नॉट बिकॉज ऑफ क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि मूसा ने उस पर 2 बार लाठी मारी, लेकिन पत्थर से पानी निकला क्योंकि वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर उपस्थित था। हालेलुया। हु इज एबल टू मेक वेज आउट ऑफ नो वेज। वी सर्व द लॉर्ड। हम ऐसे महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं कि जहां पर मार्ग नहीं होता वहां से वो मार्ग निकालता है। Who is able to take care you in dry places. हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर है जो मरुभूमि में आपके लिए मार्ग को निकालता है। जो जंगल में से मार्ग को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा। यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आप जानते हैं पत्थर में से पानी क्यों निकला? क्योंकि स्वर्ग का वो परमेश्वर जो मरुभूमि में से भी हमारे लिए मार्गों को निकालता है, स्वर्ग का वो परमेश्वर जो अंधकार की घोर तराइयों से हमारे लिए मार्ग निकालता है, वो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था, इसीलिए उस पत्थर से पानी बह निकला। और ये 2 महान जीवित महाशय लोग बताते हैं कि हम चट्टान में से पानी बहाएंगे, बट परमेश्वर कहता है मैं हूं जो मैं ही हूं। मैं अपनी महिमा को
दूसरों के साथ नहीं बांटता। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम खुद अपने हृदय और मन में इस बात को जानते हैं कि इस अच्छे और भले काम में मेरा कोई हाथ नहीं है। ऐसा कई बार होता है, अक्सर होता है, कई बार क्या अक्सर होता है ऐसा। एंड दैट इज द एक्चुअल टाइम, और वो ये सटीक समय होता है, वो सटीक समय होता है व्हेन यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ द वे एंड अलाउ पीपल टू नो इट्स नॉट माय हैंड्स। लोगों को ये समझने के लिए अनुमति दे कि ये मेरे हाथ रखने से चंगाई नहीं हुई, but it's not my hands, it's not my wisdom, it's not my mind, but it happened in your life because I serve the Lord who is able to make everything possible into your lives. Hallelujah. कई बार हमको ये पता होता है, देखिए क्या होता है ना, आप सेवकाई करते होंगे, मैं तो करता ही हूँ। हमने अपनी सेवकाई में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार देखे, अद्भुत बातें। और फिर जब कई लोगों को इंस्टेंट हीलिंग मिल जाता है, किसी को 10 दिन बाद, फिर हमको फ़ोन आते, पास्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने उस दिन मेरे लिए प्रार्थना की। हम उस समय हमको मालूम होता है कि बाबा मेरे हाथ रखने से चंगाई नहीं मिली, लेकिन चंगाई या चमत्कार इसलिए होते हैं आपकी सेवकाई में क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जिसकी हम उपासना और आराधना करते हैं, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर इस योग्य है कि वो आपके जीवन की असंभव बातों को संभवता में बदल सके। हालेलुया। और इसीलिए सारा आदर मान सम्मान सीधा कलीसिया का परमेश्वर को जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग खड़े हैं जो परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। But we need to, now the time has come when we need to step out, beloved people of God, because all glory and honor belongs to God alone. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप नहीं जानते पास्टर साहब, हमारे यहाँ इतना भयंकर मेडिकल इमरजेंसी था, मैंने कैसा कैसा किया, मुझे मेरा पता है। मेरी पत्नी के लिए मैं कहाँ कहाँ दौड़ा, मेरी पत्नी के लिए मैंने कहाँ कहाँ नहीं हाथ पाँव मारे। मेरा मुझ ना 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 मेरी बहन, मेरे भाई, आपने हाथ पांव नहीं मारे। आपको ये जो विजडम आ रहा था, ये जो चलने फिरने उठने बैठने की सामर्थ्य आ रही थी, जो डॉक्टरों से बात करने की समझ और बुद्धि आ रही थी, इसका सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर है और तुमने उसको अपना उद्धार करता जाना है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना, सारा आदर मान सम्मान और गौरव केवल यहोवा का है। हालेलुया। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता प्रभु के लोगों, लेकिन आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर खुश नहीं है। गॉड इज डिसअपॉइंटेड विद देम। परमेश्वर उनसे निराश है, परमेश्वर उनसे खुश नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और आपके द्वारा बहुत सारे कार्य किए, लेकिन आज आप उसका पूरा क्रेडिट परमेश्वर को देने के बजाय खुद ले रहे हो और परमेश्वर को उस कार्य के लिए आपने धन्यवाद देना भी जरूरी नहीं समझा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और एक बात मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने एक सिस्टर है जो प्रिंसिपल बन गए, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मेरे परिचित है, और मैंने उनसे बातचीत भी की और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनसे बातचीत करने का अवसर मुझे दिया। और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की और जब मैं कह रहा था कि सारी महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं, तूने बहन के जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, और सारी प्रार्थना हो गई, सब हो गई। उसके बाद जब उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू किया तो हर टेस्टिमनी वाज लेस टेस्टिमनी एंड मोर प्राइड, यू नो। उनकी गवाही जो वो मुझे दे रहे थे कि कैसे वो प्रिंसिपल बने, तो उनके बातों से मुझे सुगंध नहीं परंतु दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के बजाय खुद की मेहनत और खुद के एफर्ट्स को ज़्यादा बखान कर रही थी। आमीन। ऐसे भीड़ का अगर आप भाग हैं तो सचेत हो जाइए। आमीन। जो महिमा परमेश्वर को देनी है, हम परमेश्वर को न देते हुए उसका सारा क्रेडिट हम ले लेते हैं और हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद तक नहीं देते हैं। आमीन।
हो सकता है आज आप अपने कामों या नौकरी में जिस स्थान पर है, शायद आपका रिज्यूमे उसके योग्य नहीं था या आप उस स्थान पर पहुंचने के योग्य नहीं थे, फिर भी प्रभु ने आप पर अपनी कृपा को उंडेला। शायद आपकी योग्यता न होने के बावजूद भी आपने अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त किया, वो भी परमेश्वर के कारण हुआ। आपके खुद के एफर्ट्स से, सेल्फ एफर्ट्स, सेल्फ विजडम, सेल्फ पावर से वो बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करना असंभव था, फिर भी आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाते हैं। ये भी परमेश्वर के ही कारण हुआ। हालेलुया। बट देन गॉड सेज, आई हैव डन सो मच फॉर यू बट यू डोंट फॉलो मी। है ना, तूने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया, तू अपनी महिमा करता रहा, जबकि मैंने तो तुझे बता दिया कि मैं अपनी महिमा को किसी के साथ बांटता नहीं हूँ। हालेलुया। लेकिन हमने जाने अनजाने में परमेश्वर की महिमा को चुरा लिया। हालेलुया। कई लोगों का आपने देखा होगा, मैं देखता हूँ, हर इतवार को कलीसिया में आते हो आप लोग और ऐसे व्यवहार करते हो मानो उस पूरे बिल्डिंग के चालक मालक आप ही हो। आप देखना लोगों के एटीट्यूड, है ना, नोटिस करना, है ना। आप अच्छे सुनने वाले बनोगे ना, तब आप अच्छे बोलने वाले बन जाओगे। हालेलुया। जब आप अच्छा ऑब्जर्व करने वाले बन जाओगे, तब आप अच्छे अधिकारों पर पहुंचाए जाओगे। आमीन। कई बार लोग चर्च बिल्डिंग में आते हैं और अपने आप को चालक मालक समझते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। आपका एटीट्यूड ऐसा रहता है जैसे आपके जीवन की हर सफलता आपने खुद के बलबूते पर ही प्राप्त की है। आपका बॉडी लैंग्वेज, चलने का और बात करने का और खड़े रहने का और गर्दन को सेट करने का तरीका ऐसा होता है कि वहां के पूरे पब्लिक में, पूरी भीड़ में आप सर्वश्रेष्ठ हो और सारी सफलता की सीढ़ियां आपने खुद ही तय की है। आमीन। आपका एटीट्यूड ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार हमारे बोलने से हमारा घमंड दिखाई देता है, कई बार हमारे बॉडी लैंग्वेज से हमारा घमंड दिखाई देता है। बट देन गॉड सेड, आई जस्ट नीड अ few people who every now and then when they look at their blessings which God has blessed them with, they don't feel any shame in their life. Hallelujah. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर चाहता है कि मुझे सिर्फ मुट्ठी भर लोग ऐसे चाहिए जो हर समय, हर पल में मैंने जो कार्य उनके जीवन में आशीष के रूप में किए हैं उसको स्मरण करे और इससे उनको कोई शर्म न हो। नो हेजिटेशन टू रेज देयर हैंड्स टुवर्ड्स द हेवन। कोई उनको शर्म नहीं होनी चाहिए कि जो उन्नति उन्होंने पाई है, जो कार्य उनके जीवन में सफलता के हुए हैं, उसके लिए वो सर्वप्रथम प्रभु की ओर हाथ बढ़ाकर कहे कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। मैं इन लोगों से तेरा धन्यवाद करने में इनके सामने शर्माता नहीं प्रभु, परंतु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आज इस योग्य तूने मुझे बना दिया जिसकी योग्यता मेरे जीवन में अपने बुद्धि और ताकत के कारण मैं प्राप्त नहीं कर सकता था प्रभु, परंतु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। और आज जहां कहीं भी मैं हूं राजा, मैं उस सारी बातों का श्रेय तुझे देता हूं क्योंकि तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आज आपके हृदय में ये धन्यवाद की बातें प्रभु डालता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एवरीथिंग वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल if God would have not been on our side. आज आप जिस जीवन के स्तर पर है, ये तब तक संभव नहीं था जब तक परमेश्वर की आशीष और दया आपके जीवन में नहीं थी। हालेलुया। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, ऐसा गीत में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी कृपा को अगर दिन प्रतिदिन अपनी कृपा, दया, करुणा, भलाई, अनुग्रह को हमारे जीवन पर नहीं उंडेलता तो आज हम जिस स्थान पर है उस स्थान पर आप नहीं पाए जाते। हालेलुया। मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी में ऐसा कोई है जिसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता हृदय और मन से जानकर ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और उसके जीवन में उन्नति नहीं हुई। मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। आप मेरे सामने किसी व्यक्ति को लेकर आए, जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा, अपनी कानों से सुनूंगा, मैं कुछ सवाल उससे पूछूंगा, तब मैं इस बात को तय करूंगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति पृथ्वी पर पाया जाता है जिसने यहोवा को अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया और वो अपने जीवन में उन्नति नहीं पाया और पीछे की ओर चला गया। संभव ही नहीं है। बैकस्लाइड वही होगा जो परमेश्वर को स्वार्थ के लिए स्वीकार किया था, नहीं तो प्रभु के प्रेम को चख कर कोई भी कदम पीछे नहीं उठाएगा। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है।
हालेलुया। और मेरे पुराने दिनों को मैं जब स्मरण करता हूँ, उस तनाव के समय से, उन तकलीफ के दिनों से परमेश्वर आज मुझे मेरी योग्यता से बहुत ऊंचाई पर लेकर आया है। हालेलुया। एंड आई बिलीव दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरे जीवन की शुरुआत है और यहां से अब आशीषों में हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि मूसा के इस पूरे अध्ययन को सीखने के बाद आप इस कंक्लूजन पर जरूर आए होंगे कि आदर महिमा केवल परमेश्वर की है। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि अगर आपसे कुछ गलतियां उस विषय में हुई है, उस क्षेत्र में हुई है, तो परमेश्वर आज हम सबको क्षमा करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु और कृपालु है। जब हम नम्र और दीन होकर उसके सामने प्रार्थना करते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं प्रियो। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, पर मेरा पूरा विश्वास है ये पूरा 2 सप्ताह का जो हमने अध्ययन किया है, इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। हालेलुया। आमीन। आइए आज हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, इस विषय की शुरुआत से लेकर तो अब तक प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रही। तू हमें गहराई में लेकर गया, गहराई में लेकर गया, पूर्ण रूप से तृप्त किया राजा। और फिर एक बार हमारे जीवन की नैया को तूने किनारे पर लगाया, ताकि अब जब हम पृथ्वी पर अपने पाँव को रखे संसार में जाए, तो हम इस शुभ समाचार को लेकर ही लोगों तक पहुंच सके और हम लोगों को बता सके प्रभु कि सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल तेरा है। सारी महिमा तेरी है, क्योंकि तू अपनी महिमा को मनुष्य या किसी भी वस्तु से नहीं बांटता है। धन्यवाद देते हैं राजा इस अद्भुत वचनों के लिए प्रभु जी। प्रभु ये पूरे जो वचन हमने इन 12-15 दिनों में सीखे हैं राजा, इसे हमारी स्मरण शक्ति में बनाए रखना राजा। प्रभु हम इन वचनों पर मेडिटेट कर सके और इसमें बढ़ सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। इस समय हम फिर एक बार तुझे हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें पिता। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस पूरी सीरीज के द्वारा बड़ी आशीष दे। इसको बार बार सुनिएगा। जिन्होंने नोट्स लिखे हैं, मनन करें, अध्ययन करें, ताकि परमेश्वर आपको इससे और अधिक बरकत दे और अधिक प्रकाशनों से भरे। और जो वचन हमने सुने हैं उस पर अमल कीजिए। सारी महिमा केवल परमेश्वर को देना सीखे। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करें। जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है, उन सबों के लिए समय निकालकर प्रार्थना करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नए विषय, नए दिन की में। हालेलुया। क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।